एक्सप्लेन एंड एलैबोरेट विद एग्जाम्पल्स रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी और इंडिया के रेफरेंस और इम्पोर्टेंस के साथ। ठीक है, इस टॉपिक को हम एक क्लियर डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर एग्जाम्पल्स देखेंगे और एंड में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब और इम्पैक्ट कनेक्ट करेंगे। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी का सीधा सा मीनिंग पकड़ते हैं। ये सिर्फ इलेक्शन करवाना नहीं होता, इसका फोकस होता है पावर स्ट्रक्चर को बदलना, ताकि आम लोग, स्पेशली ऑप्रेस्ड ग्रुप्स, रियल कंट्रोल और इक्वल राइट्स ले सकें। अब रेवोल्यूशनरी वर्ड पे ध्यान दो। रेवोल्यूशन का मतलब हमेशा वायलेंस नहीं होता, बट इट यूजुअली मीन्स रैपिड फंडामेंटल चेंज। तो रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी को एक टूल माना जाता है, स्टेटस क्वो को चैलेंज करके इक्वालिटी, फ्रीडम और जस्टिस को रियल बनाने के लिए। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इसके मेन फीचर्स लिस्ट कर लेते हैं। सोचो, अगर पावर सच में पीपल के पास जानी है तो क्या क्या जरूरी होगा? राइट, मास पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी, इक्वल राइट्स और इंस्टीट्यूशंस जो पब्लिक विल को रिफ्लेक्ट करें। अब एग्जाम्पल से आइडिया सॉलिड होता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन को लो, वहां एब्सोल्यूट मोनार्की और फ्यूडल प्रिविलेजेस को चैलेंज किया गया। सिटीजन्स के राइट्स, रिप्रेजेंटेशन और इक्वालिटी का डिमांड सेंट्रल था। आउटकम्स मेसी थे, बट डेमोक्रेटिक आइडियल्स का एक्सप्लोसिव पुश यहीं दिखता है। एक और एग्जाम्पल है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स। जब लोग कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट यूनाइट होते हैं, वो सिर्फ रूलर चेंज नहीं चाहते, वो सेल्फ रूल, राइट्स और डिग्निटी चाहते हैं। ये रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी का स्पिरिट होता है, पीपल क्लेमिंग पॉलिटिकल वॉइस फ्रॉम बिलो। चलो अब इंडिया पे आते हैं। यहाँ कनेक्शन बहुत डायरेक्ट है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में डेमोक्रेटिक इमेजिनेशन स्ट्रांग थी। स्वराज, सिविल लिबर्टीज, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस और मास पार्टिसिपेशन, ये सिर्फ इंडिपेंडेंस नहीं, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का ब्लूप्रिंट भी था। इंडिया में रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी का सबसे पावरफुल एंगल सोशल रेवोल्यूशन है, क्योंकि पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ सोशल इक्वालिटी भी तो चाहिए, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, जेंडर इनइक्वालिटी। अगर ये स्ट्रक्चर सेम रहे तो डेमोक्रेसी पेपर पे रहेगी, लाइफ में नहीं। इस पॉइंट पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन एसेंशियल है। उनका फोकस था कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को सोशल डेमोक्रेसी के बिना सेफ नहीं माना जा सकता। इसलिए राइट्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और अफर्मेटिव एक्शन जैसे आइडियाज इंडिया के रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट का कोर बने। अब इम्पोर्टेंस को क्रिस्प वे में समराइज करते हैं। इंडिया जैसे डाइवर्स सोसाइटी में रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी का मतलब होता है सिर्फ वोटिंग नहीं, बल्कि इंक्लूजन। मतलब मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशन, डिग्निटी और रियल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, सर्विसेज एंड जस्टिस। आज के कॉन्टेक्स्ट में भी ये कॉन्सेप्ट रेलेवेंट है। जब हम डिबेट्स देखते हैं, राइट्स, इक्वालिटी, वेलफेयर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंसी, ये सब रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक क्वेश्चंस है। पावर कहाँ है और कौन जेन्युइनली बेनिफिट कर रहा है? लास्ट में एक क्विक वे टू रिमेंबर याद रखना, रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी इज डेमोक्रेसी प्लस ट्रांसफॉर्मेशन। इलेक्शंस एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं। इंडिया में इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के साथ जोड़ना पड़ता है। डेमोक्रेसी के 3 लेवल्स होते हैं जो इकोनॉमिक पॉलिसी पर इम्पैक्ट करते हैं।